शो पावर्ड बाय प्यूमिनाटी डिजिटल। आज भारत के 5 राज्यों यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में राजनीतिक सियासत से जुड़ा एक बड़ा दिन रहा। 10 फरवरी से 7 मार्च तक चले 2022 विधानसभा चुनाव के सभी पार्टियों के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज हो गया है। 5 राज्यों में आज साफ हो चुका है कि जनता ने किस पर भरोसा जताया और कौन सी पार्टी, कौन सा प्रत्याशी जनता का भरोसा जीत पाने में सफल हुआ। आज सभी 5 राज्यों में सुबह 8 बजे से वोटों की काउंटिंग शुरू हुई। आपको बता दें कि यूपी की 403, उत्तराखंड की 70, पंजाब की 117, मणिपुर के 60 और गोवा की 40 सीटों के नतीजे आज घोषित हो गए हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने गए और इसके बाद ईवीएम वोटिंग काउंटिंग शुरू हुई। आपको बता दें, पोस्टल बैलेट उन सरकारी कर्मचारियों को मुहैया कराए जाते हैं जो चुनाव या अपने राजकीय कार्य के चलते वोटिंग के दिन अपने पोलिंग बूथ पर मौजूद नहीं रहते। इसके अलावा पोलिंग के लिए विकलांगों को और कोविड के चलते इस बार 80 साल से ऊपर के लोगों को भी पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई। आपको बता दें कि मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। सभी मतगणना केंद्र 3 टियर सुरक्षा के घेरे में थे। एजेंट्स के लिए एंट्री पास जारी किए गए थे। एंट्री पास के बिना किसी भी एजेंट को मतगणना केंद्र में एंट्री नहीं थी। इसी के साथ ही सीसीटीवी कैमरों से मतगणना पर नजर रखी गई। यह तो खबर रही आज के मतगणना केंद्रों के माहौल की। अब आपको बड़े मुद्दे पर ले चलते हैं। आज सभी राजनेताओं की धड़कनें पूरे दिन बढ़ी रही। जायज भी है, उनकी किस्मत आज दांव पर लगी थी और अब वो घड़ी आ गई जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। वहीं पूरे प्रदेशवासियों की भी धड़कनें बढ़ी रही, क्योंकि प्रदेशवासियों ने भी उतने ही उत्साह से वोट डाले जितने उत्साह से उम्मीदवारों ने जमीनी स्तर पर उतरकर प्रचार किया। वैसे तो सभी दर्शकों ने नतीजे देख ही लिए होंगे और जिन्होंने नहीं देखे उनको हम बता देते हैं। सबसे पहले बात करें सबसे बड़े जनमानस वाले राज्य यूपी की, तो इसमें फिर से बीजेपी ने फतह हासिल की है। सर्वे के अनुसार यूपी में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही थी। इसका एकमात्र कारण समाजवादी पार्टी का अपने घोषणा पत्र में यह दावा करना था कि वह ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर करेंगे, यानी 2004 से पहले जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिलती थी, जिन्होंने 2004 से पहले सरकार ज्वाइन किया था सरकारी कर्मचारी के तौर पर, और 2004 के बाद बनने वाले कर्मचारियों को, जिसमें कि शिक्षक शामिल हैं, चिकित्सा से जुड़े लोग शामिल हैं, उनको पेंशन का लाभ नहीं मिलता था। ओल्ड पेंशन को रिस्टोर करना समाजवादी पार्टी का एक बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा था। खैर, अब फिर से योगी सरकार यूपी में बरकरार है। पंजाब राज्य का रुख करें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल कर इतिहास रच लिया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली से लगातार 2 बार अपने दम पर मोर्चा संभाल चुकी है और अब तीसरी बार दिल्ली में सरकार चला रही है। पंजाब की राजनीति पर नजर डालें तो इस बार कांग्रेस ने बड़ा दांव चला, और वैसे भी यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने किसी दलित को सीट दी है। पर इस बार कांग्रेस ने जिस तरीके से चुनावों से पहले इसे प्रचारित किया और जिस तरीके से 30 से 32% वोट अपने पाले में डालने की कोशिश की, हालांकि कांग्रेस के ये सभी दाव पेच किसी काम नहीं आए। वहीं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर अपनी नई पार्टी बनाई और 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से गठबंधन किया। आप सरकार भारी बहुमत के साथ जीत चुकी है। हालांकि आप सरकार की अब जीत के बाद आम आदमी पार्टी को अपने एक्सक्यूजेस साइड करने पड़ेंगे। जैसा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में बोलती आई है, उसके पास दिल्ली पुलिस नहीं है, उसको अपने राज्य में काम करने की आज़ादी नहीं है। अब पंजाब में वो किस तरह से राजनीति करती है यह तो वक्त ही बताएगा। अब बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर में भी बीजेपी बहुमत से जीत हासिल कर चुकी है। मणिपुर की राजनीति अपने आप में बेहद दिलचस्प है। आपको बता दें कि पिछली बार निर्दलीय पार्टी और दूसरे दलों ने साथ मिलकर जो कमाल किया था, वो कमाल बीजेपी ने इस बार फिर कर दिखाया है। बीजेपी की सरकार बनाने के लिए मणिपुर में बीजेपी के कई बड़े बड़े प्रवक्ता व नेता भी वहां पहुंचे हुए थे और अब परिणाम स्वरूप मणिपुर में बीजेपी जीत हासिल कर चुकी है। गोवा में भी बीजेपी का परचम लहराता हुआ नजर आया है। सुबह जहां मामला फंसा हुआ नजर आ रहा था, वहीं बाद में बीजेपी ने बहुमत से जीत दर्ज की है। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने फिर से उत्तराखंड में जीत का परचम लहराकर उत्तराखंड में कोई भी पार्टी लगातार दूसरी बार चुनाव जीतने में कामयाब नहीं होने की उत्तराखंड की रीति को तोड़ डाला है।
आपको बता दें कि उत्तराखंड में किसी भी पार्टी को आधिकारिक तौर पर सामान्य बहुमत के लिए 36 सीटों पर पहुंच बनानी होती है। जिसकी 36 सीटें हो जाएं, वही पार्टी राज्य में सत्ता कायम करने में सफल हो जाती है। और जैसा कि नतीजों में देखा गया, भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जीत मिली है। आपको बता दें, मौजूदा सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी को कांग्रेस से टक्कर मिल रही थी। कुल 632 उम्मीदवार उत्तराखंड के चुनाव मैदान में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से उतरे थे। अगर 2017 को छोड़ दिया जाए तो 2012 विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच 31 व 32 का आंकड़ा रहा था। वहीं 2017 में बीजेपी को 57 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि कांग्रेस ने 11 सीटें हासिल की थी। उत्तराखंड में बीजेपी ने पिछले साल कुछ महीनों के अंदर लगातार मुख्यमंत्रियों को बदल दिया था और इसे लेकर कांग्रेस ने उसे चुनाव प्रचार के दौरान कटघरे में खड़ा किया। उत्तराखंड में शुरुआत से ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला रहा है, लेकिन इस बार कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी और बीएसपी ने भी कुछ मजबूत उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है। उत्तराखंड राज्य में कुल 13 जिले हैं और विधानसभा की 70 सीटें हैं। इन जिलों को चुनावी विश्लेषण के लिए 2 क्षेत्रों कुमाऊं और गढ़वाल के रूप में अलग अलग देखा जा सकता है। वैसे तो राज्य में अब तक यही होता आया है कि किसी भी पार्टी ने लगातार 2 जीत दर्ज नहीं की और इस बार बीजेपी ने लगातार 2017 और 2022 चुनाव जीतकर उत्तराखंड में इतिहास रच लिया है। ओवरऑल 5 राज्यों की बात की जाए तो पंजाब राज्य को छोड़कर बाकी चारों राज्य यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में बीजेपी ने अपना पांव जमा लिया है। पंजाब में कांग्रेस को पछाड़कर आम आदमी पार्टी ने इतिहास रच लिया है। देखिए, कुल मिलाकर कर्म सबने किए हैं 2022 विधानसभा चुनाव में और आज परिणाम स्वरूप फल भी सबको मिल गया है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल दैनिक एजेंडा।